गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सबसे ही फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है, और जो लास्ट हमने पढ़ा था ये उससे कैसे डिफर है या फिर ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं सस्पेंशन क्या होता है। दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा यानी कि घुलेगा नहीं, वो क्या बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा। यानी कि जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे, हम सस्पेंशन कहेंगे। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है वो कंप्लीट डिजॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सस्पेंशन में, वो यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होगा। क्या, सॉल्यूट किस में, सॉल्वेंट में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हम घोल रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, जबकि जब हम सॉल्यूशन बना रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब हम सॉल्यूशन बना रहे थे तो जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में कंप्लीट डिजॉल्व होता है। जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट हमारा क्या था, सॉल्यूट था, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। जब हम उन दोनों को स्टिर करते हैं, घोलते हैं, तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। तो इन द एंड वो क्या बनाता है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सस्पेंशन की, तो हमारा कोई ऐसा एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें सैंड इन वाटर, तो जब हमारा जो सॉल्यूट, एक तरीके से हम सैंड को यहाँ पर कंसीडर करेंगे किसके जैसे, सॉल्यूट के जैसे, और वाटर क्या होगा यहाँ पर, सॉल्वेंट। जैसे ही हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सैंड है, जो रेत है, वो पानी में नहीं घुलेगा, आप कितनी ही कोशिश कर लेना। तो यहाँ क्या होगा, जो हमें इन द एंड या एज अ रिजल्ट मिक्सचर मिलेगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। उसमें क्या होगा, हमें जितने कंपोनेंट हैं उतने ही फेस दिखाई देंगे। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। बात क्लियर है सस्पेंशन में। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो हम पहले ही देख चुके हैं, एक सैंड इन वाटर, सही बात है। सेकेंड वन इज चॉक वाटर। चॉक वाटर मतलब जो हम लोग स्कूल में चॉक यूज़ करते हैं, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो भी क्या बनाएगा, एक सस्पेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो एक केमिकल नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है एसिडिटी की दवा के लिए, तो वही क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और वो क्या होता है, थोड़ा सा मडी मडी टाइप का, थोड़ा सा थिक सॉल्यूशन हमें उसमें से दिखता है, तो वही क्या है, एक सस्पेंशन है। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये लिक्विड तो है, सॉल्यूशन तो है, लेकिन कैसा है, ये कंप्लीट डिजॉल्व सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या बना रहा है, सस्पेंशन बना रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, कि आखिर सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। हम पहले ही देख चुके हैं, ये कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। सेकेंड की तरफ चलते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल कौन होगा, जो बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, वो होता है सॉल्यूट पार्टिकल। इज क्वाइट लार्ज। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बड़े, उनका जो मॉलिक्यूल्स का साइज होगा वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अप्रॉक्स या फिर अबाउट कितना, 100 nm, नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है किसका, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज। ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो यहाँ किसका साइज ज़्यादा बताया जा रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल का इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बात क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा है और वो क्या हो रहा है, इजीली उसमें डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हम जो हम घोल रहे हैं उसको इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से ही देख सकते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को घोलने जा रहे थे लेकिन ये घुला नहीं, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि उस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं तो थर्ड पॉइंट ईजिली क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन ईजिली सीन। आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर सैंड इन वाटर को, आपने रेत को पानी में घोलने की कोशिश की, तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो होगा ही, यहाँ जो रेत के पार्टिकल्स हैं उनको आप आंखों से देख सकते हो, यानी कि आप इजीली उनको देख सकते हो। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि उसके जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो नहीं घुल पा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट 4 की तरफ चलेंगे। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर। हमने लास्ट टाइम देखा था फिल्टर पेपर किस लिए यूज़ करते हैं, हम किसी भी अनवांटेड मटेरियल को या फिर मैटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हमने लास्ट टाइम किया था सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को पास किया था तो देखा था कि उसमें हमें फिल्टर पेपर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और ना ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो क्या करता है, इजीली गो थ्रू हो जाता है किसमें से, फिल्टर पेपर में से। लेकिन जब आप मडी वाटर को या फिर सैंड या फिर वाटर और सैंड के सॉल्यूशन को जब फिल्टर पेपर से पास करोगे तो आप देखोगे कि जो वाटर है यानी कि हमारे जो सॉल्वेंट है वो आपका ईजिली गो थ्रू करेगा, लेकिन जो सैंड है या फिर जो भी आप सॉल्यूट ले रहे हो वो क्या होगा, आपको ऊपर ही फिल्टर पेपर पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता लग रहा है कि उसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो फिल्टर पेपर से गो थ्रू नहीं कर पा रहा है, ईजिली नहीं जा रहा है। नेक्स्ट वन इज, ये क्या होता है, सस्पेंशन कैसा है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम लोग उसको उसके पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर सेटल डाउन नहीं होता है, बल्कि एक जगह नीचे जाकर कुछ टाइम बाद जाकर अपने से ही सेटल हो जाता है, जहाँ अपनी ही जगह बनाता है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं क्या है, एक अनस्टेबल है। नेक्स्ट वन इज दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। हमने लास्ट टाइम देखा था जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर हमने किसी भी अपने वेसल में क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। कैसा है सॉल्यूशन? है होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं होमोजीनियस की। तो यहाँ जैसे ही हमने कोई भी एक टॉर्च के थ्रू हम क्या करें, एक लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से लाइट पास करेंगे तो हमने देखा कि इसके पार्टिकल का साइज, हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि ये बीम है जो लाइट की, ये ईजिली यहाँ से क्रॉस आउट कर जाती है, अपने पाथ से इधर उधर नहीं भटकती, नहीं डिस्ट्रैक्ट होती है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता। कौन? सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम वहीं पर अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी सस्पेंशन की, तो यहाँ पर हमने सस्पेंशन लिया है जो कि एक कैसा है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। फिर से हमने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट लिया, टॉर्च लगा दी है, यहाँ से लाइट जा रही है। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा होता है। जब वो इतना ज़्यादा है तो ये क्या करता है, जब जैसे ही सॉल्यूशन से पास होगा ये क्या करेगा, इसके पाथ को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि भटका देगा। जिस पाथ को ये फॉलो करती हुई बीम आ रही थी, ये उस पाथ को फॉलो ना करके दूसरे पाथ की तरफ चली जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करता है, सस्पेंशन क्या करता है, बीम ऑफ लाइट को जब अपने से पास कराते, सस्पेंशन में से पास कराते हैं तो लाइट को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ भी हमने पढ़ी क्या, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ऐसे ही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही हमने आज पढ़ा है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। और ये सभी क्या हैं, ये मिक्सचर के ही क्या चल रहे हैं, पार्ट्स चल रहे हैं। तो अभी होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक है सस्पेंशन, ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको सस्पेंशन या सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।